सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके सामने लाया हूँ अपनी एक नई वीडियो। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने चैनल की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग जो भी स्टूडेंट हैं जो 12th कर चुके हैं और आईटीआई करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा जिससे आपका आईटीआई भी क्लियर होगा और आपका आईटीआई कॉलेज के द्वारा सिलेक्शन भी होगा। और उसमें मैं काफ़ी फैक्टर्स आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब आईटीआई करते हैं तो आईटीआई से रिलेटेड हमें हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में एक बात चलती है कि हमें केवल सर्टिफिकेट से मतलब है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम कहीं ना कहीं जॉब में लग जाएंगे। तो ये जो लोग इस भ्रम में रहते हैं, तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा ये एक गलत चीज़ है और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरी प्लेलिस्ट पे आप चैनल विजिट करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसमें हाउ टू बिकम अ गुड पर्सन के नाम से एक प्लेलिस्ट है। उसमें फर्स्ट वीडियो में आपको एक क्लिप मिलेगी जो कि जी न्यूज़ की है। उसमें बताया गया है कि कितने लोगों के पास डिग्री है बट नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से वो आज भी बेरोजगार हैं और उनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं है। उसमें सबसे पहले आपको इसमें यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आप जिस भी ट्रेड से आईटीआई करेंगे, मतलब जो भी, अब जैसे मैं फिटर ट्रेड से आईटीआई किया था, फिर आईटीआई में कंपनियां आती हैं, विजिट करती हैं और जो भी अपना प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, उन सब के द्वारा आपको बताया जाता है, चीज़ें करवाई जाती हैं। वो अपने कुछ जो भी एग्ज़ाम वगैरह, मतलब छोटे मोटे कोई टेस्ट होते हैं, उसके ज़रिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। और जब आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपका वो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू के दौरान वो आपको एक कॉल लेटर देकर जाते हैं, जिसके ज़रिए आपको फिर बाद में, मतलब कि जब उनका वो ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो कंपनी में जैसे जब वो जाते हैं तो फिर वहाँ से आपको कॉल आता है और उसके बाद आपको बुलाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब आपको जो बातें याद रखनी है वो क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी और तैयारी के साथ साथ अपनी किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे रहना है, क्या बातचीत किस तरीके से करनी है, क्योंकि वो जो कंपनी के एचआर वगैरह लोग होते हैं वही लोग वहाँ पर आते हैं और वो बहुत ही मंजे हुए लोग होते हैं, मतलब कि अपनी फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं। वो देख कर ही पता कर लेते हैं। आप जैसे ही अपने क्लासरूम में उनके द्वारा जब इंटरव्यू होगा तो जैसे आप एंटर होंगे तो वो देख कर ही आपको जज कर लेंगे कि ये बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। ठीक है, उस हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होता है। काफ़ी चीज़ आपकी देखी जाती है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपकी जो ट्रेड है, ट्रेड ट्रेड रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू होता है तो हम आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है आपकी, दूसरी चीज़ आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आप अपने जो गेट से जब एंटर होते हैं तो आपके क्या फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से आप उनसे बातें करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको उनसे कन्वर्सेशन में हेल्प करेंगी, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तीसरा आता है आपका ड्रेसिंग सेंस। देखिए, जब भी आपने कई वीडियोस देखी होंगी रील्स के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूपीएससी वाला होता है, उसमें जब इंटरव्यू होता है तो आपका सब कुछ चेक किया जाता है। कोई ज़्यादातर आईटीआई में किस तरह से लोग जाते हैं, अपने मतलब कोई शर्ट कैजुअली पहन लेते हैं, पैंट कुछ भी पहन लेते हैं, जो मतलब प्रॉपर एक ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल भी नहीं फॉलो करते हैं, जिस वजह से एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है।
आप अगर रास्ते से जा रहे हो, मान लीजिए आप अपनी सिटी से कहीं और जा रहे हो, थोड़ा बहुत मान लीजिए 20-30 किलोमीटर की दूरी पे है आपकी आईटीआई, आप वहाँ जाते हैं, आईटीआई हो या किसी भी फील्ड का कॉलेज हो या कुछ भी हो, वहाँ का जो एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस है वो आपको फॉलो करना चाहिए। क्यों ज़्यादातर लोग प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, इसीलिए ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक सही माहौल मिलता है। माहौल तभी क्रिएट होता है जब आप सही से क्रिएट होते हो, मतलब आप सही से खुद बनकर जाते हो। आप वहाँ पर जा ही नहीं रहे हो, आप शूज़ पहन रहे हो कैजुअल, शर्ट पहन रहे हो फॉर्मल, तो वो एक जोकर वाली फीलिंग हो जाती है, तो उसमें आपका चांसेस बहुत कम होते हैं। आप केवल पढ़ाई में ही, अगर आप पढ़ाई में ही केवल अपने आप को आगे करोगे तो आप बाकी चीज़ों में पीछे हो जाओगे। कहीं भी सिलेक्शन लेने जाओगे तो मल्टीपल चीज़ों में आपको आगे होना होगा, तभी थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ता है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थर्ड आ जाता है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब फोर्थ आता है आपका, जो भी आपका कॉलेज है, एक तो हो गया था ट्रेड से रिलेटेड, जो भी आपका कॉलेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि आपकी, कई लोगों को क्या होता है कि जब कंपनियां आती हैं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब उनसे उनके कॉलेज का नाम पूछा जाता है, यहाँ तक कि लोगों को ये भी नहीं पता, जो आईटीआई करते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि पूरी प्रॉपर स्पेलिंग क्या होती है, और हिंदी में आईटीआई कैसे, मतलब कि जो भी हिंदी में नाम होता है, जैसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है, तो उसको लिखा कैसे जाता है। कुछ लोग राजकीय में गलती करते हैं, औद्योगिक में गलती करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इन चीज़ों को आपको ज़्यादातर देखना ही पड़ेगा, तभी आपके सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब मैं अब अपनी बात करके चलता हूँ, तो वहाँ पर जब हमारे कॉलेज में आईटीआई के लिए लोग सिलेक्शन के लिए आए थे, कंपनी आई थी, तो वहाँ पर हुआ क्या था कि कितने लोगों को हुआ था, जो हमसे पहले आईटीआई कर चुके थे, वहाँ पर कुछ लोग वो भी आए थे, और जो हम, जब हम पास आउट हुए थे तो हमारी भी गिनती उसी में जोड़ी गई थी। तो लगभग कितने लोगों का हुआ था, 40 हम लोग थे, और अदर ट्रेड के थे लगभग लगभग नहीं तो 70 लोग थे। ठीक है, लगभग 70 लोग थे। 70 लोगों में से 70 लोगों में से जो टेस्ट हुआ था वो पहले उनके सॉफ्टवेयर के द्वारा हुआ था, उसके बाद जो नंबर उनकी मेरिट बनी थी, जो भी बनी थी, उसमें से सिलेक्शन के लिए उन्होंने लिए थे लगभग नहीं तो 40 के आसपास, पता नहीं कितने, 37 थे, पता नहीं कितने थे, इतने ही लगभग थे। तो इन 37 में से ये क्या था, ये 70 लोग थे टोटल। अब इनमें से जो पेपर के दौरान हुए वो 37। अब 37 में से जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के दौरान, ठीक है, अब इंटरव्यू के दौरान जो निकले वो निकले 27 लोग। अब इन लोगों का सिलेक्शन हुआ, अब कितने लोगों का नहीं हुआ, इनका। अब ये लोग वो कौन लोग थे, जिनको ये नहीं पता था, जिनको ये नहीं पता था, जिनको ये नहीं पता था, और आईटीआई से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अब आप समझ गए होंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से वीडियो आपको मिलेंगी चैनल पर। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी अब वीडियो बनाने वाला हूँ, बिकॉज़ मैंने इसलिए नहीं बनाई थी और वीडियोस, क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था। आप देख सकते हैं जितना मेरे से हो सका वो मैंने किया, और ये मैं चाहता हूँ कि यार अगर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सिलेक्शन, देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो जॉब, इसके लिए दो लोग हैं, एक तो, ठीक है, अब दो लोग हैं, कौन कौन, एक तो है कंपनी, दूसरे हैं आप। ठीक है, अब जॉब के लिए कंपनी है और आप हैं। अब आईटीआई से सिलेक्शन होता है, आपके पास क्या है, आईटीआई। आईटीआई से एक चीज़ है, कंपनी कह रही है कि आप आओ और हमारे यहाँ ट्रेनिंग लो या जॉब करो, जो भी है, वो खुद बोल रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं। क्यों, किस बेस पे,
आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है, इंटरव्यू के दौरान आप पास हो गए हैं। दूसरी चीज़, आप अप्लाई करते हैं कंपनी में, ठीक है। कंपनी में अप्लाई करोगे तो कितने चांसेस हैं कि आपको कंपनी अंदर लेगी, क्योंकि आईटीआई कितने लोग कर चुके होंगे, बट उनके पास क्या पूरी इतनी नॉलेज होगी कि उनका सिलेक्शन हो जाए। तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या सही है कि आप अप्लाई कर रहे हैं कंपनी में, तो हो सकता है कि कंपनी आपको बुलाए या ना बुलाए, आपके अलावा और आईटीआई करके और ऊपर से कोई पॉलिटेक्निक करके फिर कुछ और कोई कोर्स करके बैठा हुआ वो भी उस चीज़ के लिए अप्लाई करेगा, तो सिलेक्शन किसका पहले होगा, आपका या उसका। तो इसलिए आपको इस हिसाब से मेहनत करनी है कि आपका सिलेक्शन यहीं से ही हो जाए और आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, ठीक है। मैं ये सब चीज़ें आपको आगे वीडियो में क्लियर करवाऊँगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो भी आईटीआई करना चाहते हैं दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार जो भी हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और मैं, जैसा कि मैं फिटर से आईटीआई करा हुआ हूँ, तो मैं फिटर की तैयारी आपको करवाऊँगा। काफ़ी अच्छे नंबर मैंने स्कोर किए हैं और नॉलेज के बेस पर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आपको मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।